अब देश को अरविंद केजरीवाल जो चोरों के सरदार हैं, उनके सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं है कि वो हमें देशभक्ति का सर्टिफिकेट देंगे। मैं पूछना चाहता हूं अरविंद केजरीवाल से कि आप अन्ना हजारे के साथ आज लालू को चोर बताते थे, कांग्रेस को चोर बताते थे, ममता बनर्जी को चोर बताते थे, आप किसको चोर नहीं बताते थे? और आप सबसे बड़े महाचोर निकले। खास करके नरेंद्र मोदी जैसे देशभक्त को आप सर्टिफिकेट देंगे? आपको शर्म आनी चाहिए। अरे आप तो उनके एक नखून के बराबर भी नहीं है केजरीवाल जी। और आने वाले 2024 के चुनाव में मैं बताना चाहता हूं कि आप जैसे महाचोरों को, महागठबंधन वालों को ये देश की जनता देश विरोधियों का सर्टिफिकेट देगी, ना कि देशभक्त का। देशभक्त का सर्टिफिकेट तो नरेंद्र मोदी जी को दे चुकी है ऑलरेडी। अरे आप क्या देशभक्त हैं? आपकी पार्टी के कार्यकर्ता क्या देशभक्त हैं? आपके राजस्थान में क्या हुआ है टिकटों के ऊपर? आपकी हजारों कंप्लेंटें हैं लोगों की। आप कहां के देशभक्त हैं? आप नरेंद्र मोदी की तुलना अपने आप से करते हो। नरेंद्र मोदी 2024 में तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बनेंगे, ये मैं वादा करता हूं इस देश की जनता से। और अरविंद केजरीवाल जी, आप ढूंढे से आपका नामो निशान नहीं मिलेगा, आपकी जमानतें जब्त होंगी। और आपके लोग भी जानते हैं आपका अगला घर तिहाड़ जेल है। नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ शेरिन। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का कहना है कि 2024 में बीजेपी को हराना मतलब कि देशभक्ति को जताना है। और वहीं दूसरी तरफ अपने आप को देशभक्ति और कट्टर ईमानदार का सर्टिफिकेट देने वाले अरविंद केजरीवाल और उनके नेता लगातार मुश्किलों में घिरते हुए नजर आ रहे हैं। चाहे फिर मामला मनी लॉन्ड्रिंग का हो या फिर दिल्ली में हुए शराब घोटाले का। जिस तरीके से मनीष सिसोदिया और संजय सिंह की गिरफ्तारी शराब घोटाले में हुई है और जिस तरीके से कोर्ट ने इस पूरे मामले को गंभीरता से लेते हुए ये तक कह दिया है कि ईडी जो है वो कोई जादूगर नहीं है, समय लगता है एविडेंस ढूंढने में। और जिस पर बीजेपी भी ये कह रही है कि अगला नंबर अरविंद केजरीवाल का है। और अरविंद केजरीवाल का कहना है कि 2024 में बीजेपी का हो जाएगा सुपड़ा साफ, क्योंकि ये गठबंधन है काफी ज्यादा मजबूत। चलिए इस पूरे मामले पर विस्तार से बात करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं शकील सैफी जी। सर, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का कहना है कि 2024 में बीजेपी को हराना मतलब देशभक्ति का साथ देना है। और ये गठबंधन अगर बना रहा तो 2024 में बीजेपी वापस नहीं आएगी। क्या कहेंगे? कभी ईडी सीबीआई पर जो है वो कहा जाता है कि ईडी सीबीआई के मोदी सरकार के अंडर काम कर रही हैं, और अब पूरे गठबंधन को देशभक्त बताया जा रहा है। अब देश को अरविंद केजरीवाल जो चोरों के सरदार हैं, उनके सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं है कि वो हमें देशभक्ति का सर्टिफिकेट देंगे। मैं पूछना चाहता हूं अरविंद केजरीवाल से कि आप अन्ना हजारे के साथ आज लालू को चोर बताते थे, कांग्रेस को चोर बताते थे, ममता बनर्जी को चोर बताते थे, आप किसको चोर नहीं बताते थे? और आप सबसे बड़े महाचोर निकले। आपकी पार्टी के विधायक, आपकी पार्टी के सांसद, आपकी पार्टी के नेता जेल की हवाएं खा रहे हैं, घोटाला पे घोटाला हो रहा है। और खुद अब अरविंद केजरीवाल जी के ऊपर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है, इसलिए वो देशभक्ति का सर्टिफिकेट बांट रहे हैं। हम बीजेपी का सपोर्ट नहीं करते हैं, हम लोग देश के प्रधानमंत्री का सपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी एक सच्चे देशभक्त हैं और किसी को सर्टिफिकेट लेने की जरूरत नहीं है। खास करके नरेंद्र मोदी जैसे देशभक्त को आप सर्टिफिकेट देंगे? आपको शर्म आनी चाहिए। अरे आप तो उनके एक नखून के बराबर भी नहीं है केजरीवाल जी। जितने देशभक्त, जितने सच्चे इंसान हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी हैं, उनके नखून के बराबर भी आप नहीं हैं। और मैं आपकी सपने, मुंगेरी लाल के हसीन सपने भी बता देता हूं कि जो मुसलमानों को आपका महागठबंधन, जितने भी आपके महागठबंधन में लोग हैं, मुसलमानों को फ्रॉड करते थे, मुसलमानों को धोखा देते थे। बीजेपी बहुत बड़ी दुश्मन है, बीजेपी ये कर रही है, वो कर रही है। आज उसी बीजेपी ने हम लोगों को गले लगा रखा है और हम लोगों के काम कर रही है। आदरणीय देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हम लोग अपने देश में बहुत सुरक्षित हैं। और आने वाले 2024 के चुनाव में मैं बताना चाहता हूं कि आप जैसे महाचोरों को, महागठबंधन वालों को ये देश की जनता देश विरोधियों का सर्टिफिकेट देगी, ना कि देशभक्त का। देशभक्त का सर्टिफिकेट तो नरेंद्र मोदी जी को दे चुकी है ऑलरेडी। सर, इसी के साथ वो बार बार पे कहते हैं कि 2024 के चुनावों से पहले उन्होंने कहा है कि मेरे पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं वो घर घर जाएं और उनसे अपील करें कि गठबंधन को वोट दें। और जो अंधभक्त हैं, जो बीजेपी को सपोर्ट करते हैं, उनसे बात ना करें बल्कि देशभक्तों से बात करें।
अरे आप क्या देशभक्त हैं? आपकी पार्टी के कार्यकर्ता क्या देशभक्त हैं? आपके राजस्थान में क्या हुआ है टिकटों के ऊपर? आपने कहाँ कहाँ पैसा नहीं खाया, सारे लोग जानते हैं। आपकी हजारों कंप्लेंटें हैं लोगों की। आप कहाँ के देशभक्त हैं? आप नरेंद्र मोदी की तुलना अपने आप से करते हो। अरे नरेंद्र मोदी जी ने वो शहादत दी है इस देश के लिए। इन 9 सालों में देश को कहाँ आगे से आगे पहुंचा दिया देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, माननीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी ने। आज हमारे देश का डंका पूरे वर्ल्ड में गूंज रहा है। आप G20 का उठा करके देख लीजिए, श्रीनगर में देख लीजिए अमित शाह जी ने क्या किया है। आज रात को 12 बजे हम लोग श्रीनगर के लाल चौक पर घूम रहे थे, बिना गनमैन, बिना किसी सिक्योरिटी के। तो ये हमारे देश को इन देशभक्तों ने दिया है। और आपने क्या दिया? शराब घोटाला, मनी लॉन्ड्रिंग, भर्ती घोटाला। आपके पास कितने हैं? अब आपकी जेल की तैयारी हो रही है, जेल भी आपके अंडर आती है, इसलिए आपको वहाँ मसाज वाले भी मिल रहे हैं। दुनिया देख रही है, कैमरा देख रहा है, पब्लिक देख रही है कि देशभक्त कौन है और चोर कौन है। और आपके सर्टिफिकेट लेने से तो हम लोग इनकार करते हैं, आपके सर्टिफिकेट को भी हम नाराज हैं। और आपसे भी हम अपने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से खुश हैं। नरेंद्र मोदी 2024 में तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बनेंगे, ये मैं वादा करता हूं इस देश की जनता से। और अरविंद केजरीवाल जी, आप ढूंढे से आपका नामो निशान नहीं मिलेगा, आपकी जमानतें जब्त होंगी। महागठबंधन अपने बारे में सोचे कि ऐसे ऐसे चोरों से सर्टिफिकेट की हमें जरूरत नहीं है। सर, इसी के साथ जिस तरीके से ईडी सीबीआई को लेकर लगातार आम आदमी पार्टी और पूरा विपक्ष सवाल उठा रहा है, बीजेपी का कहना है कि अगला नंबर अरविंद केजरीवाल का है, इसीलिए वो ईडी सीबीआई को लेकर लगातार कटघरे में खड़े करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि ये शराब घोटाला काफी ज्यादा बड़ा है और इसीलिए अरविंद केजरीवाल ने उन लोगों के साथ हाथ मिलाया है जिनको वो कभी गाली दिया करते थे। देखिए, अरविंद केजरीवाल जी जिसने इन्हें पैदा किया, अन्ना हजारे जी, उनके नहीं हुए तो ये और इन गठबंधन के क्या होंगे? ये तो जहाँ देखी तबे परात वहाँ गुजारी केजरीवाल जी ने सारी रात। जहाँ देखते हैं कि आज मैं यहाँ से बच सकता हूँ, मुझे जेल होने के बाद ये लोग मेरी सपोर्ट करेंगे। लेकिन महागठबंधन के कुछ लोग जो नेता हैं वो जानते हैं कि अरविंद केजरीवाल चोर है, इसलिए किसी ने संजय सिंह के बारे में एक टिप्पणी मुझे बता दो, महागठबंधन के एक आदमी ने टिप्पणी की हो। तो केजरीवाल जी, आपके लिए भी महागठबंधन कोई टिप्पणी करने वाला नहीं है, आप जो मर्जी कर लो। आप चोरों के सरदार हो और चोरों के सरदार रहोगे। और रही सर्टिफिकेट देने की बात, तो पहले अपना मुंह उजला करो। जितने सांसद आपके जेल में हैं, जितने एमपी आपके जेल में हैं, जितने एमएलए आपके जेल में, उनको बर्खास्त किया जाए और उनको पार्टी से निकाला जाए। और देश की जनता को शराब नहीं चाहिए, जैसे आप एक बोतल के साथ एक फ्री कर दी, ये नहीं चाहिए। देश को 2 पेट की रोटी चाहिए और काम रोजगार चाहिए, जो देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने बहुत अच्छे से दिया है। देश की जनता समझती है कि देश के प्रधानमंत्री ने कभी 46 करोड़ का मकान नहीं बनाया, आपने 46 करोड़ का इस देश की जनता, दिल्ली की जनता को बेवकूफ़ बना के 16-16 लाख रुपए के आपने पर्दे लगवा लिए अपने घर में। और आप बोलते थे मैं अपने बच्चों की कसम खाता हूँ, ना मैं सुरक्षा लूँगा, ना मैं गाड़ी लूँगा, ना मैं घर लूँगा, ना मैं बंगला लूँगा, ना मैं कोठी लूँगा। और आज आप 16-16 लाख रुपए गरीब के लिए क्या होता है ये हमसे पूछो। 16 लाख रुपए में तो हम लोग अपने बच्चों की शादियां कर लेते हैं। जिन 16 लाख रुपए में आप पर्दे बना रहे हैं, एक झुग्गी झोपड़ी वाले से पूछो कि 4 लाख में उसके घर की छत डल जाती है। आपने वो काम तो किया नहीं, आपने देश की जनता को, लोगों को बेवकूफ़ बनाया है। और 44 करोड़ रुपए आपने हमारे दिल्ली की जनता के लेकर के आपने अपना घर बना लिया, लेकिन आपने इस जनता का नहीं सोचा। शराब घोटाले में अगर संजय सिंह की गिरफ्तारी हुई है तो आम आदमी पार्टी कहती है कि संजय सिंह ऐसे नेता थे जो कि नरेंद्र मोदी यानी कि देश के प्रधानमंत्री से आंखें मिलाकर सवाल पूछते थे, इसीलिए उन्हें जेल में डाल दिया है। महागठबंधन से बीजेपी डर गई है। पीएम नरेंद्र मोदी 2024 में अपनी हार को देखकर बौखला गए हैं। ये तमाम बयान इंडिया अलायंस और अरविंद केजरीवाल के। देखिए, महागठबंधन को मैं एक बात बताना चाहता हूं कि मैं मुसलमान हूं और मुझे कोई पार्टी से, किसी भी पार्टी से कोई लेना देना नहीं है। मैं अपना वर्ल्ड पीस हारमनी चलाता हूं और मैं हर सरकार मैंने देखी है। कांग्रेस का तो सबसे ज़्यादा शासनकाल मैंने देखा है। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, बड़े पैमाने पे कहना चाहता हूं कि अगर इस देश को किसी ने 70 साल में नाम दिया है तो माननीय नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री एक ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने सबका मान रखा है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई का मान रखा है। और हम दिल से अल्लाह ताला से दुआ करेंगे कि 2024 में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमारे देश के प्रधानमंत्री बने और तीसरी बार इस देश के प्रधानमंत्री बनेंगे, ये मैं आपको कहता हूँ। और अल्लाह ताला से दुआ करेंगे मस्जिदों में भी और हर जगह उनके लिए दुआ कराएंगे और उनके लिए काम भी करना पड़ेगा, हम लोग करेंगे। पर सर, अरविंद केजरीवाल तो कहते हैं मुस्लिम वोट उन्हीं के पास है ज़्यादातर, जो दिल्ली में भी लगातार वही प्रयास करते हैं और आप भी दिल्ली के ही रहने वाले। आप दिल्ली में
केजरीवाल जी, मैं आपकी एक गलतफहमी निकालना चाहता हूं और मेरा इंटरव्यू आप जरूर देखें। आपकी गलतफहमी यह है कि आप आज मुसलमानों के साथ चुनाव करा के देखिए, आप दिल्ली में विधानसभा का चुनाव कराओ, मैं 72 में से 72 सीटें विधानसभा की हैं, 72 में से 50 सीटें हम लोग बीजेपी की ला करके दिखाएंगे। अगर बीजेपी की 50 सीटें नहीं आई, मैं, आप जो सजा मुझे देना चाहोगे केजरीवाल जी, मैं लेने को तैयार हूं, लेकिन हमारा चेहरा मुख्यमंत्री का नहीं होगा, हमारा चेहरा नरेंद्र मोदी जी का होगा। तो हम 50 सीटें लेकर के दिल्ली में आएंगे और केंद्र में भी हमारी सरकार आ रही है, मैं ये बताना चाहता हूं। और आप गलतफहमी में हैं, एक तरफ आप शहीद भगत सिंह जी की फोटो लगाते हैं, दूसरी तरफ आप मतलब जो है धोखाधड़ी करते हैं, शराब बंटवाते हैं। क्या शहीद भगत सिंह जी का ये अरमान था कि मतलब देशभक्त इंसान आदमी शराब बांटेगा, किसी के बीवी बच्चों को बेरुआ वीरान करेगा? शराब पी के आदमी मतलब घर में कलेश करेगा, अपने बीवी बच्चों को कमा के जो 500 रुपये देने 400 की शराब पी जाएगा, 100 रुपये में किसी के घर में खाना बनेगा क्या? बिल्कुल नहीं बनेगा। और आपके लिए अगली जो पार्लियामेंट है और विधानसभा है, वो तिहाड़ जेल की आपके नाम से जो भी शंका आती होगी, उसके लिए जनता ने और सरकार ने आपके लिए तिहाड़ जेल के लिए चुना हुआ है। वहीं से आपकी सरकार चलाएंगे, वहीं से आप चलाओगे और जेल में आप जरूर जाओगे। और मोदी जी के बारे में बता दूं, मोदी जी किसी के बाप से नहीं डरते, आप तो कुछ भी नहीं है। मोदी जी जो सच्चा देशभक्त होगा ना, वो कभी किसी से नहीं डरेगा। मोदी जी सच्चे देशभक्त है। और देखो, इसीलिए अमित शाह जी ने और मोदी जी ने कश्मीर से धारा 377 हटाई, आज तक कांग्रेस नहीं कर पाई। और आज वहां के अवाम, वहां के मुस्लिम समाज के लोग बहुत खुश हैं। आज दिल्ली के लोग भी बहुत खुश हैं। आपने दिल्ली के मुसलमानों के साथ क्या क्या धोखा किया, वो आप भी जानते हैं, संजय सिंह भी जानता है और आपके लोग भी जानते हैं। आपका अगला घर तिहाड़ जेल है।